नालागढ़ में पंजैरा के नज़दीक गांव झज्जरा में गुंडागर्दी का नंगा नाच। नए स्टोन क्रैशर के रास्ते को लेकर हुआ विवाद। गांव के भारी संख्या में महिलाओं और लोगों ने रास्ता रोकने का किया प्रयास और विवाद इतना बढ़ गया है कि दोनों गुटों के बीच लाठी पत्थर चले और ग्रामीण महिलाओं तक को भी नहीं बख्शा गया। दर्जन के करीब महिलाओं समेत घायल। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। ग्रामीण लोगों व महिलाओं का आरोप कि पूर्व विधायक राणा लखविंदर सिंह के रिश्तेदार गांव के बच्चे दबाने की जगह से जबरन रास्ता निकाला जा रहा था। जब उनको रोका गया तो उनके साथ मारपीट की गई। वहीं दूसरी तरफ पूर्व विधायक राणा लखविंदर सिंह के रिश्तेदार एवं स्टोन क्रैशर के मालिक योगेश्वर राणा ने वर्तमान विधायक के.एल. ठाकुर पर आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक के.एल. ठाकुर का पहले से यहां पर स्टोन क्रैशर चल रहा है और नया स्टोन क्रैशर चलने से विधायक के कारोबार ठप हो गए और विधायक ने ही लोगों को उकसाकर उनके साथ झगड़ा करवाया। वहीं जब विधायक से संपर्क किया तो उन्होंने जानकारी दी कि वह शिमला में है और इस तरह की गुंडागर्दी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया तो वह हजारों समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन निकालेंगे। वकील योगेश्वर सिंह, एक काकू भी है, जोगों के हैं सारे और अपने साथ गुंडे लेके आए, लेडीज ऐसी लेके आए जड़ी तैयार हो गई बाहर से लेके रिश्तेदार लेके आए चक के जी ठीक है जी। और तीमिया के कन्ना के भी लेके कब हुआ ये अभी 2 घंटे पहले सानू 2 घंटे हो गए वेट कर देने पुलिस नहीं आई, किसी ने फोन नहीं चक्या साडा प्रशासन नहीं मिलिया बाजी सारा प्रशासन एसडीएम भी नहीं साडी करे करता ना साडी एसडीएम ने नहीं सुनी, साडी तहसीलदार ने नहीं सुनी, साडी पटवारी को कोई नहीं सुने करते। जब वो बुला देता इन्नी पुलिस आती साडे नाल कोई पुलिस नहीं खड़ी थी। इस टाइम असि मौका वारदात पे इन्ने फोन किए साडे नाल कोई नहीं आया। ऐसा क्या हुआ है? देखो जी ये जबरदस्ती हमारे सरकारी जो जमीन है वहाँ से रास्ता निकाल के रखा है। उसके लिए बच्चे का ग्राउंड है साडा उत्ते 11 बजे 150 बंदा लियांदा इन्होंने गुंडा कट्ठा बुरा हाल करता। हाँ जी मोंटी ना लली वकील ने डंडे चक्के साडे पर नो असी मशीन रोकन गए तो उन्होंने डंडे चक्के साडे कान भरूस लाउंदी तीवे ने बालू भरूस ले नाले साडे बाहर तोड़ के डाग मसाया। मोंटिया लली वकील का मुंडा 2 वकील बकूल सारे आए हुए इन्ने सारे जोगो वाले ने जांदे ने गुंडे जाए पत्ते करके गुंडे लियाते उन्होंने खाना किन्ने को तीमिया बहुत आए हुए। कितनी देर पहले ये हुआ है? 2 घंटे हो गए उन्होंने ठीका भाई इसके ऊपर जो है हाथ उठाया गया ऐसा क्यों किया गया है? असि रास्ता रोकते साडी कब्रिस्तान च रास्ता एक मिनट मैं बोलती हूँ बच्चों का कब्रिस्तान ठीक है जी हमारा यहाँ 2 मिनट कौन सा गांव है? झज्जरा। सर ये पूरा मामला बताइए क्या हुआ सर? ये लोग मोंटी है साथ में लखविंदर राणा मिला हुआ इनके साथ में रिक्की गुरजीत लल्ली वकील का लड़का ही मोंटी का बाप थानेदार थानेदार है जी वो। अच्छा इन्होंने अचानक आके गांव पे हमला कर दिया जी। अच्छा पहले औरतों के ऊपर जब हम गए छुड़ाने के लिए तो हमारे डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया इन्होंने। ये क्या होया जी? साडे बालों डंडे चक्के साडी बाहां मारे नाले मेरे बालू भरूस ने आदमी पीछे रहे। सर आज सुबह मैं जा रहा था तो एक रास्ता जिसका विवाद 1 महीने से चल रहा है जो कि शामलाट अलॉटेबल पुल से
वहाँ से गुजर के जाता है, जिससे हम पिछले 30-35 सालों से जिसका हम प्रयोग कर रहे थे। क्योंकि हमारे वो रास्ता, हमारी ज़मीन जो कोटला कला में पड़ती है 8 बीघा के करीब, तो उस ज़मीन के लिए वो रास्ता जाता है। और पंजाब में हमारी वहीं बॉर्डर लगता है, दूसरी तरफ हमारी 180 बीघा के लगभग ज़मीन दूसरी तरफ है। तो हम वहाँ पे अपना जिम्मेदारी का काम करते हैं। हमने वहाँ कनक बीज रखी है और जो सरसों होती है वो बीज रखी है और पॉपुलर के पेड़ लगा रखे हैं। तो आज सुबह हम वहाँ से जो जा रहे थे तो हमारे पर वहाँ के लोगों ने, जिनमें मौजूदा विधायक KL ठाकर के भाई और उनके जो मुलाजमान उनके क्रैशरों पे लगे हुए हैं, उन्होंने और उनके परिवारों ने, उनकी घरवालियों ने हमारे पे हमला किया। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले 1 महीने से उन लोगों ने सबसे पहले एक एप्लीकेशन दायर की थी SDM महोदय के सामने, जिसमें उन्होंने लिखा था कि इन्होंने रात के अंधेरे में रास्ता निकाल लिया है। जो भी उनकी अपनी एप्लीकेशन है हमारे पास पड़ी है, SDM महोदय के पास पड़ी है। उसके बाद 1 महीने से तीसरे चौथे दिन उस रोड में अमेंडमेंट करते चले गए। कहीं खड्डे खोद दिए, कहीं तालाब खोद दिया, तालाब में पानी छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो कहीं दीवार चिन दी। और जब दीवार चिनी तो हमें दिन में चिन्नी चाहिए, उन्होंने लेडीज और आदमियों ने मिलके, और वहाँ पे उनका सारा जो स्ट्रक्चर वहाँ पे खड़ा था, ट्रैक्टर टिपर। तो हमने वहाँ पे फिर मौजूदा जो हमारे पुलिस के इंचार्ज हरजीत है उनको टेलीफोनिकली बताया कि हमारे रास्ते को ऐसे अवरोध किया जा रहा है। उन्होंने वहाँ पे पटवारी मौका पे बुलाया और वहाँ पे यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा, और दीवार जो उनके द्वारा चिनी गई थी उसको वहाँ से डिमोलिश कर दिया। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण रात के अंधेरे में उन्होंने वो दीवार वहाँ पे फिर खड़ी की। पप्पू जो KL ठाकर जी का टिप्पर का ड्राइवर है, और दूसरी तरफ एक उनका वहाँ सिकंदर करके है जो उनका मुंशी है वहाँ पे, और एक सुखविंदर सिंह, सुखी बोलते हैं, जैसा लोगों ने उनसे बातचीत कर रहे थे आपस में, पता चला इसका नाम सुखी है, सुखविंदर है, तो वो भी वहाँ पे मौजूद था। और उसके सिवाय एक पोस्ट मास्टर लाल बालों वाला, उसका मैं नाम शायद मेरे को याद ना है, वो पोस्ट मास्टर बोल रहे थे उसको, तो उसके बाल लाल थे, वो मौका पे मौजूद थे। और मेरे साथ उन्होंने वहाँ पे मेरे थप्पड़ जो मारे, कुछ पीछे से कुछ आगे से थप्पड़ाई हुई, मैंने अपने आप को छुड़ाया। और इसी दौरान मेरा परिवार के चाचा वगैरह जो वहाँ पे ओवी फसल का काम, हमारी ज्वाइंट लैंड है, वो भी उधर से आ रहे थे। उन्होंने देखा कि यह बात चली हुई है, और हम वहाँ पुली पे, जो पंचायत द्वारा लगाई गई पुली है जिसके आगे वो खड्डा खोद देते हैं, वो पंचायत द्वारा लगाई गई पुली पे हम खड़े थे उस दौरान। और उन्होंने ऊपर की ऊंची जगह से उनकी महिलाएं गालियां गलौज करती हुई वहां पे आ गई, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऊपर से पथराव करना हमारे ऊपर शुरू कर दिया। मैं प्रशासन से भी ये मांग करना चाहता हूं, मैं पिछले 12 सालों से वकालत कर रहा हूं, परंतु ऐसा जो माहौल नालागढ़ का, ये गुंडागर्दी, ये कभी ना देखी है जो विधायक के कहने पे हो रही है हमारे साथ। और पंजाब के कुछ गैंगस्टर, मैं उनके नाम SHO नालागढ़ को देना चाहता हूं, पर वो बात कोई करे तो टेलीफोनिकली SHO से भी बात हो गई है, सबसे कोई नहीं आ रहा है। और यहाँ पर मैं एक गुजारिश कर देना चाहता हूं, अगर मेरे घर पर घुस के कोई हमला करना चाहेगा तो नेचुरली है कि एक्शन का रिएक्शन होना निश्चित ही है। अगर मेरे घर पे कोई गैंगस्टर आता है तो मैं गैंगस्टरों को वहां से जाने नहीं दूंगा, ये निश्चित है। या मैं खुद मरूंगा या फिर गैंगस्टरों को मैं वहां नहीं आने दूंगा। और मेरे पे होने वाले हमले के लिए मैं साफ शब्दों में कहना देना चाहता हूं, मौजूदा विधायक KL ठाकुर जी जिम्मेवार होंगे। अगर मेरे साथ कुछ भी होनी अनहोनी होती है तो मैं आपके माध्यम से ये अभी बता देना चाहता हूं, क्योंकि उनको राजनीतिक खुन्नस है जिसकी वजह से वो ये सारा कार्य करा रहे हैं, वो तो वही इस कार्य के लिए जिम्मेवार होंगे।